नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो दिन त्योहार में 0% के लालच में फंसकर 0% का मतलब समझिए कि कोई कंपनी आपको ऑफर करती है कि आप 12, 15, 20 हज़ार रुपये का कोई भी प्रोडक्ट लीजिए और 0% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। उस 0% के जाल में आपको फंसाया जाता है और फिर जो यानी कि फंसने के बाद आपके साथ सलूक होता है, हालात बनते हैं, वो इस शख्स जैसे हैं जिनका नाम सुभाष है। सुभाष मूल रूप से मिस्त्री का काम करते हैं, चिनाई का काम करते हैं। कल अपने बैंक के स्टेटमेंट निकलवा कर लाए, तब से बता रहे हैं कि ना तो खाना खाया है और ना ही काम पर जा पाया हूं, क्योंकि एक ही दिन में 0% वाली सबसे बड़ी कंपनी जिसका नाम बजाज फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस ने बाउंस चार्जेस लगा कर एक दिन में 25 बार इनके 295 रुपये बैंक ऑफ बड़ौदा से कटवा दिए। एक दिन में 295 रुपये। अब समझ कर देखिए कि एक ऐसा शख्स जो मजदूरी का काम करता है, 1200 रुपये उसकी किस्त थी, 0% के लालच में ये भी फंस गए। और जब किस्त बाउंस के नाम पर इनके एक ही दिन में 295 रुपये के हिसाब से 7300 रुपये से ज़्यादा काट लिए जाते हैं। 10,000 रुपये बैंक के खाते में जमा करवाए थे कि अगले साल बेटी का फिर से एडमिशन करवाना है, और वो सारे पैसे बैंक वाले खा पी गए चेक बाउंस के नाम पर। और ये वो चेक बाउंस है जिसके पैसे ये ऑलरेडी बजाज फाइनेंस के ऑफिस में जाकर जमा करवा चुके हैं। बैंक स्टेटमेंट में देख चुका हूँ। भैया क्या नाम है आपका? जी सुभाष। तो यहाँ क्यों आए हो आप? ये क्या पकड़ा हुआ आपने, क्या हुआ आपके सर साथ? ये बड़ौदा की कॉपी है बैंक की। कल मैंने एंट्री करवाई तो इसमें मेरे सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। कितने पैसे डलवाए थे आपने? सर मैंने इसमें 10,000 रुपये डाले हुए थे, 10 उससे पहले निकलवाए थे। जब एंट्री करवाई मैंने तो इसमें देखा तो 25 बार मेरे 295 कटे हुए हैं। तो बैंक वालों से बात करी तो बैंक वाले कह रहे कि भाई बजाज फाइनेंस वालों ने कराई है। और बजाज फाइनेंस वालों के पास जाता हूँ तो वो कहते हैं कि भाई हमने नहीं किया, ये किया बड़ौदा बैंक वालों ने। सर मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं इसमें जाल में फंस गया हूँ, अब कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। तो मेरी तो प्रशासन से ही गुहार है कि भाई मेरी मदद करें, वरना मैं अपना बजाज वालों के पास अपना जैसे भी बंदे लेके जाऊंगा, चाहे मैं अपना सर पिट्टू जो मर्जी करूं, मैं उनके सिर रहूँगा। मैं किसके सिर रहूँ जाके? गरीब आदमी, मैं दिहाड़ी मजदूरी करने वाला। कल से मैंने खाना भी नहीं खाया अभी तक। मैं इतना परेशान हूँ और इतना परेशान हो कि मैं जगह जगह धक्के खा रहा हूँ, लेकिन कोई मेरी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि भाई मेरी मदद की जाए। तो 0% के लालच में फंस गए आप भी? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या प्रोडक्ट लिया था आपने इनसे? सर ये LED और मोबाइल का प्रोडक्ट है। LED, ये देखिए इनकी स्टेटमेंट में आपको एक बार दिखाता हूं कि मॉरिटोरियम के नाम पर इनसे पैसे वसूले गए, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि मॉरिटोरियम के नाम पर आप किसी से कोई भी एडिशनल इंटरेस्ट नहीं लेंगे। उस दौरान जो बाउंस के चार्जेस हैं वो आप किससे नहीं लेंगे। यहाँ पर देखिए किस तरह से, ये देखिए ये तमाम जो पैसे हैं चेक बाउंस के नाम पर और मॉरिटोरियम के नाम पर। मॉरिटोरियम का मतलब कि जब लॉकडाउन का समय था, जो लोग किस्तें नहीं भर पाए थे, उन्होंने मॉरिटोरियम अडॉप्ट कर लिया था। मॉरिटोरियम ये 130 रुपये किस चीज़ के दिए आपने? पता नहीं सर किस चीज़ के उन्होंने चार्ज काटा है ये। और जबकि मेरे अगर चेक कोई बाउंस होया, मैं वहाँ पे जाके किस्त दे के आया हूँ, बाउंसिंग के पैसे भी दे के आया हूँ, लेकिन फिर भी डबल चार्जिंग लगा के मेरे को परेशान किया गया। कौन सी कंपनी थी ये? सर बजाज कंपनी है। तो बजाज फाइनेंस के दफ्तर गए आप? हाँ जी गया था। क्या बोले? वो कहने लगे भाई ये हमारा काम नहीं है, ये बैंक वालों का काम है, हमारी तरफ से कोई वो नहीं है। तो क्या कुछ हुआ है? यानी इस तरह से जो आम आदमी है कब तक लुटता रहेगा? क्योंकि आम आदमी, गरीब आदमी, आप लोग बजाज फाइनेंस के पास या ऐसी कंपनियों के पास इसलिए जाते हो भी 0% में देती है। तो 0% की क्या सच्चाई लगी आपको? क्या सच्चाई सर? लूट मारा, लूट मारा सर, ये गरीब मार हो रही है और क्या होता है। अब गरीब आदमी मजबूरी में अगर फंस जाता तो ये तो छोड़ते नहीं किसी को। अब इतना मजबूर हूँ मैं कि भाई मेरे सारे पैसे जो मैंने एडमिशन के लिए लड़की के लिए रखे थे वो सारा खाता साफ हो चुका है मेरा। अब मैं गरीब आदमी कहाँ से इतने पैसे इकट्ठे करूँगा? तो बजाज फाइनेंस वाले कोई रास्ता नहीं दे रहे? कोई रास्ता नहीं दे रहा, ना कोई बैंक वाला रास्ता दे रहा है। तो क्या करेंगे अब आप? क्योंकि आपके साथ जिस तरह से हुआ है, और 7300 रुपये की वैल्यू क्या है आपके लिए? दिहाड़ी कितनी लेते हैं आप? सर दिहाड़ी है 600-700 रुपये दिहाड़ी है। तो उससे अपने से ज़्यादा के पैसे 10 दिन के पैसे। हाँ जी सर। तो आज काम पे क्यों नहीं गए? आज काम पे इसीलिए नहीं गया सर कि भाई मेरी कोई मदद करे, लेकिन कोई ना बैंक वाला मदद कर रहा, ना कोई बजाज फाइनेंस वाले कर रहे हैं मदद। इसलिए मैं जगह जगह धक्के खा रहा हूँ कि भाई कोई मेरी मदद करे। आम आदमी किस तरह से यानी मरने के लिए मजबूर हो जाता है। 0% के नाम पर किस्त थी इनकी 1624 रुपये, 1624 रुपये की किस्त। ये देखिए एक बार नज़दीक से दिखाइए।
एक ही दिन में पैसे देखिए, बजाज फिनसर्व एक ही दिन में कितनी बार 17 तारीख को इन्होंने 10,000 रुपये जमा करवाए और 19 तारीख को बजाज फिनसर्व की ईसीएस लगने के नाम पर ये देखिए कितनी बार पैसे कट गए। आदमी ढंग से गिन भी नहीं पाएगा, इतनी बार इनके पैसे काटे जा चुके हैं। हमने लॉकडाउन के समय में भी आपको दिखाया था कि कितना नाजायज बजाज फिनसर्व ने उन लोगों के साथ किया जो लोग गरीब थे, निम्न मध्य वर्ग के परिवारों के थे। कुछ लोगों के नाम पर फर्जी लोन किए गए, उन लोगों ने बजाज फाइनेंस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, उनके मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई और बजाज फाइनेंस के जो मैनेजर थे उनको जमानत लेनी पड़ी। और उसके बाद उस ग्राहक के साथ अब खबर ये आई कि उसके साथ समझौता हो गया है। समझौता होने के बाद यानी बजाज ने उस मामले को कहीं ना कहीं रफा दफा करवाने की कोशिश की कि मामला और आगे ना बढ़े। ये कोई अकेला मामला नहीं है, करनाल के कंज्यूमर कोर्ट के अंदर बजाज फाइनेंस के खिलाफ बहुत सारे इस तरह के मामले दर्ज हैं। अगर जाना पड़े, हम आपकी मदद करें तो कोर्ट जाओगे? सर जरूर जाऊंगा। क्या कहोगे कोर्ट में, क्या गुहार लगाओगे? गरीब लोग हैं आप लोग और गरीबों के साथ इस तरह हो रहा है, क्या कहेंगे? सर गरीबों की जेब पे डाका डाल रहे हैं और क्या होता है, यही है भाई, मेरी मदद की जाए। बच्चों के परिवार में जब पता लगा तो क्या हालात बने? सर बहुत बुरे हालात हैं, कल से मैंने तो खाना भी नहीं खाया, इतनी मेरे को परेशानी हो रही है कि भाई कोई मेरी मदद के लिए आगे आए और मेरे ये पैसे वापस आए तो मैं अपनी गुड़िया का एडमिशन आगे करवाऊँ कहीं। तो आज के बाद लोगों से अपील करेंगे भी बजाज फाइनेंस से कुछ लें? बिल्कुल सर, सर मेरी ये लोगों से अपील है कि बजाज फाइनेंस से कुछ ना लें और इनके जाल में ना फंसे। जीरो फाइनेंस बोल के अपना बंदे को फंसा लेते हैं, फिर बाद में ब्लैकिंग मेलिंग यानी कि 4-4 5-5 चेक लगा के बंदे को अपना एक ही दिन में, हाँ जी, अपना परेशान करते हैं फिर ये। और ये जो पैसे आपके कटे, ये आपका जनधन खाता था? जी हाँ, जनधन योजना का खाता है ये, 0% वाला खाता है। हाँ जी, मोदी जी का खाता है ये। तो मोदी जी ने कभी कुछ डलवाया भी है खाते में? सर कुछ नहीं डलवाया इसमें तो, आज तक तो कुछ आया नहीं है। कट सारे गए हैं? कट सारे गए हैं। मोदी जी का खाता था, मोदी जी ने खाते में डलवाना तो क्या था, लेकिन बजाज फाइनेंस ने जो कुछ इनके खाते में था ईसीएस लगा कर बैंक ऑफ बड़ौदा ने चेक बाउंस के नाम पर, ईसीएस बाउंस के नाम पर इनका पैसा काट लिया है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा ये बात कहता है कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, बजाज फाइनेंस ने जितनी बार ईसीएस लगाया हम तो वो पैसे काटेंगे। बजाज फाइनेंस कह रहा है कि पैसे तो बैंक ने काटे, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। अब सवाल ये है कि ये आदमी क्या मोदी जी के पास जाए, खट्टर जी के पास जाए, किस ऐसे इंसान के पास जाए जो फिलहाल इन्हें मदद का आश्वासन दे, कम से कम इनकी मदद करवाएंगे। तमाम इनकी एनओसीज है, एनओसीज का मतलब ये कि नो ड्यूज सर्टिफिकेट है। इन्होंने तमाम जो चार्जेस थे, तमाम जो पैसे थे बजाज फाइनेंस के, वो भरने के बाद ये एनओसी वहां से लिया है। और एनओसी देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस शख्स ने अपने पूरे लोन को क्लियर कर दिया, लोन क्लियर करने के बाद इनके पैसे काट लिए गए, वो भी 7325 रुपए के आसपास, 7325 रुपए, यानी इनकी 10 से 12 दिन की वो दिहाड़ी थी। अब ये बेचारे ठगी के जाल में फंस गए। आप मत फंसिएगा। अगर 0% पे कुछ लेने का दिल करे, कुछ मन करे, अपने किसी दोस्त के, रिश्तेदार के पैर पकड़ लीजिए, उससे कुछ पैसे ले लीजिए। लेकिन फाइनेंस कंपनियों के, इस तरह की फाइनेंस कंपनियों के जो 0% के नाम पर आपको डराती हैं, 0% के नाम पर आपके साथ ठगी करती हैं, 0% के नाम पर 7325 रुपए का ईसीएस बाउंस चार्जेस आपके बैंक के थ्रू लगवा देती हैं, ऐसी कंपनी से बचिए। हालांकि इस तरह की बहुत सारी कंपनियों का जो बिजनेस है करनाल और आसपास के इलाकों में लगभग ठप हो चुका है। इस बार भी दिवाली पे बहुत सारे लोगों ने बजाज फाइनेंस और ऐसी और कंपनियों को भी यानी कि इग्नोर किया। 0% पे जो लोग हैं वो बताते हैं, दुकानदार बताते हैं कि अब लोग इस तरह के जाल में फंसने से बचने लगे हैं। लेकिन जो लोग अभी तक नहीं बच पाए हैं उनके लिए ये बड़ी खबर है कि बजाज फाइनेंस या ऐसी किसी भी कंपनी जो इस तरह से आपको किस तरह से ठग लेती है। ठगने का मतलब ये आप देखिए कि इस शख्स की जितनी किस्तें बाउंस हुई हैं, इन्होंने नगद वो उसी दिन या उससे अगले दिन जमा करवा दी, लेकिन 5-5 बार एक ईसीएस को लगाया गया और कुल 25 बार एक ही दिन में पैसे कट गए। 7325 रुपए बच्चे का दाखिला। हाँ जी, 2 साल के बाद कटे ये पैसे, वो भी जबकि 2 साल पहले लोन क्लियर हो चुका था मेरा और 2 साल के बाद अब ये पैसे कटे। लोन 2 साल से क्लियर? 2 साल से पहले क्लियर हो गया लोन ये। 2019 क्यों किया उन्होंने आपके साथ ऐसा? सर अब मैं क्या कह सकता हूँ इसमें क्या बोलूँ, मेरी तो जेब काट ली ना। बंदा बैंक में पैसे इसीलिए डालता है कि भाई उसके मजबूरी में काम आए, लेकिन अगर बैंक वाले ही जेब काटने लग जाएंगे तो बंदा क्या करेगा, किस पर विश्वास करेगा? बैंक तो फिर इससे बढ़िया तो अपना जेब में रखे बंदा, तो बैंक में कैसे विश्वास किया जाए फिर?
25 बार एक ही दिन में काट ली 25 बार एक ही दिन में काटे हैं सर, 295 बजाज फाइनेंस की वजह से। हाँ जी हाँ जी। तो बजाज फाइनेंस की वजह से इनके पैसे कट चुके हैं। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें, सुभाष भाई की कम से कम मदद हो सके। अब इनका कहना है कि बजाज फाइनेंस के दफ्तर एक बार फिर से जाएंगे, अगर सुनवाई नहीं करते तो क्या करेंगे फिर वहाँ? सर सुनवाई नहीं करेंगे तो फिर कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में उनके मैं एप्लीकेशन डाल लूँगा फिर, भाई मेरी मदद की जाए, भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा करा इन्होंने। एक ही बार यानी कि एक ही चेक यानी कि 5-5 बार लगाया गया, ऐसे इस तरीके से मतलब कि मेरी जेब काटी गई है। आपका वकील का कोई खर्चा नहीं होगा। अगर आप जाना चाहें, केस डालना चाहें, जो भी हमारी तरफ से मदद होगी, अगर आपके कागज ठीक है, सब कुछ ठीक है, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद आपका। क्योंकि ऐसा भी ना हो 7375 रुपये के लिए वकील भी 20,000 रुपये फीस मांग लेगा। ठीक है सर, धन्यवाद। तो इनके लिए जो भी लीगल यानी कि कंसल्टेंसी होगी वो हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग वॉलंटरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कहते हैं कि अगर कोई गरीब आदमी आपके पास आता है तो हम उसकी मदद के लिए यानी कि कोर्ट में कोई केस फाइल करना हो, कुछ भी करना हो, किसी तरह का कोई खर्चा नहीं लेंगे, यहाँ तक कि कागजों का भी कोई खर्चा नहीं लगेगा। तो मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। बजाज फाइनेंस या ऐसी कोई भी कंपनी जो 0% का सपना और ख्वाब आपको दिखाती है, मेरे भाइयों थोड़ा बच के रहिएगा। 0% कई बार 100% पड़ता है जाकर। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।